कहते हैं अब इसमें क्या है, जीवन में मौत की स्थिति, जब आप जिंदा हैं तो मौत की स्थिति कब कब आप फील करते हैं, जब आप ड्रीम स्टेट में होते हैं, जब आप नींद में होते हैं, आप सपनों में होते हैं, उस स्थिति में आप इस ड्रीम स्टेट को, अपने आप की इस स्थिति का अनुभव कर सकते हो। जैसा आप अनुभव कर रहे हो आप इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। आप इस चीज को, और सब लोग इस चीज को महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार का अनुभव मृत्यु के पश्चात, इस तरह की नींद की अवस्था में, एंड नींद की अवस्था में आपको सबकी याद आती है जिनसे आप कभी सपनों में मिलते हो। मान के चलो जिन्होंने भी सपनों में एक दूसरे को देखा है, ध्यान में देखा है, तो ऐसा लगेगा जिनसे उनके आप और करीब हो गए, ऐसा लगेगा। और सपने देखने वाले जैसे आप होते हैं, आप जैसी कल्पना करते हैं, जैसे आप देख रहे होते हैं, तो जैसे वो ज्वलंत है, वो रियल लगता है, ड्रीम आपको बिल्कुल सही लगता है, उसी तरीके से आपकी मृत्यु के बाद का भी जीवन बिल्कुल आपके लिए रियल होता है। सपनों में आप अपने प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन करते हैं। आपने सपनों में देखा होगा कि आपके सपने में कोई सिचुएशन आई है, आप उसको भी क्लियर कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो, आपकी एक अपनी पहचान है सपनों में, आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है, आपका ईगो है, आपकी सुपर ईगो है, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। वो जैसे इस तरह से मास्टर सेठ ने बताया कि जैसे जो आत्मा है एक कारण होता है, तभी इसको फिजिकल बॉडी में आना होता है, तभी वो फिजिकल बॉडी में आती है ना, वरना वो नहीं आती है। यहाँ पे मास्टर सेठ यही बोल रहे हैं कि कॉजल बॉडीज की बात कर रहे हैं मास्टर सेठ। जीवन में अगर आपने कारणों को खत्म कर दिया, तब आप इन चीजों को, दूसरे आयामों को आप अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। आपको मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से लचीला होना चाहिए। एक और स्टेप मास्टर सेठ ने कहा, या यहाँ पे इतना बताते हुए मास्टर सेठ ने बताया आपको आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको आपको कंपैशनेट होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए कि यस आई कैन डू, यस आई कैन हैव एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के नाम पे डर नहीं जाना चाहिए। आपको अपने भौतिक वातावरण में ऐसा होना चाहिए कि आप एक प्रकार से डेयर हो, आई एम डेयर, मतलब बहादुरी होनी चाहिए आपके अंदर। आपको अगर अगर आप ये मानते हैं सभी पुरुष बुरे हैं, तो ऐसी लड़की शादी नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी चेतना के अंदर ये एक बिलीफ सिस्टम है, पुरुष गंदे होते हैं, खराब होते हैं, तो वो क्या करेगी, सारे पुरुषों में अच्छाई देख ही नहीं पाएगी और शादी के लिए इनकार करना चाहेगी। तो तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम उस पार्ट से बंद हो रहे हो और हमेशा आप उसके बुरे पक्ष को ही देखोगे। आप टेलीपैथिक रूप से यही देखोगे कि दूसरे लोग भी आपको नापसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बुरा देख रहे हो, आप बुरा देख रहे हो, आप पुरुषों में बुरा देख रहे हो, तो उसी तरीके से आपको वही चीज का अनुभव होगा। क्या बताना चाह रहे हैं मास्टर सीट? मास्टर सीट आपके अनुभवों को, आपकी आपके स्वप्न के अनुभवों को, आपके विचारों को, आपकी परिस्थितियों से आप किस निचोड़ पे पहुंचते हो, उसको मैटर कर रहे हैं। मास्टर सेठ कहते हैं यदि आप शैतान में विश्वास करते हो तो आपको किससे मुलाकात होगी? शैतान से। इट मीन्स आप जो सोच रहे हो, जैसे अपने एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो, आपके बीच में वैसा ही होगा। जैसा आपका अपना विचार है वो दर्शाता है कि आप किस प्रकार, आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना कुछ भी एक्सपीरियंस बोलेगा, आपको पता चल जाएगा। तो कहते हैं मृत्यु के बाद के वातावरण में आपके बारे में सब कुछ मौजूद है, बस एक टाइम पीरियड नहीं। आप यहाँ पे जैसा सोच रहे हो, विचार बना रहे हो, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी स्थिति वहां पे होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये महसूस करना चाहिए कि जो तरीके कि मैं क्या अवेयर हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या मैं अवेयर हूँ, क्या मैं होश में हूँ? होश पूर्वक जीना, अगर हम इसको बुद्धा के शब्दों में बोलेंगे तो मास्टर सेठ भी यही बोल रहे हैं, क्या मैं इस समय वास्तव में सचेत हूँ? और ऐसा करते हुए अपनी आंखें बंद करें खोलें, आंखें बंद करें खोलें। मान के चलो ध्यान में आंखें बंद हैं, आपको लगेगा जैसे आप जाग रहे हो, तब मास्टर सेठ ये बोलते हैं कि आपको बेसिकली ये देखना है आप पूरी तरह से जागरूक हो, आप नींद में जीवन नहीं जी रहे हो। अगर ऐसी आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तब आप मृत्यु को भी देख पाओगे, आप मृत्यु का भी अनुभव कर पाओगे, आप मृत्यु की धारणाओं से परिचित हो पाओगे। आपको एक अज्ञात नहीं लगेगी मृत्यु, आपको आपका पर्यावरण, परिस्थिति, आपकी धारणाएं ऐसे नहीं लगेगा कभी नहीं सुनी, ये आपका एक हिस्सा बन जाएंगे। आपको पता होगा जब आप अभी मृत हैं तो आप उतने ही मृत हैं जितने आप कभी और होंगे। ऐसा ही होगा बस। गॉट इट?
तो ये मृत्यु से रिलेटेड मास्टर्स ने बात बोली, बोले आपकी यादें बनी रहेंगी, आपकी आपने मान के चलो कि घटनाओं को जैसे देखा और जो अनुभव आपको एक्नॉलेज हो गए, आपके ऊपर प्रिंट हो गए, वही अनुभव रहेंगे। मृत्यु के बाद आपको शर्तों की, जैसे आप सुनते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली ही, अपने निर्णय के अकॉर्डिंगली ही आपके ऊपर वर्क किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप वहां पे सेवा करने का चुनाव करते हो, मान के चलो यहाँ पे धरती पर आपके कुछ निर्णय ऐसे हुए जिसमें कुछ गलतियां हो गई, कुछ त्रुटियां हो गई, आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। कहाँ? ऊपर, अदर प्लेन्स, अदर रियलिटीज में। दूसरे शब्दों में आप परिपूर्ण हो सकते हो, लेकिन आप फिर से उस पूरे फ्रेम में फिट नहीं होंगे। आप समझ रहे हो इस बात को? यानी कि आप उस समय में वापस नहीं लौट कर आ सकते हो, जो समय आपको प्लेनेट अर्थ पे दिया गया, जो समय 2023 चल रहा है, 2023 वापस नहीं आएगा, जबकि आपको दिखाया जाएगा 2023 में ऐसा हुआ था। आप मान के चलो पुनर्जन्म में वो सेम एक्सपीरियंस नहीं लेके जाओगे। पुनर्जन्म से पहले एक चैप्टर रीड करोगे, आप समझोगे, और उस तरह से कैनवस पे एक पेंटिंग तैयार होगी, जहाँ पे आपके कुछ एक्सरसाइजेस होंगी मेंटल तौर पे, और जिसमें आप लोग चूज करोगे, आपसे पूछा जाएगा, आपके टीचर्स आपको बताएंगे, एंड इस तरह के पैटर्न्स होके जिस तरह से आप देखते हो, तो इस तरह से वहाँ पे वो चीजें आपके संग घटित होती हैं जीवन में। इस जीवन में और इस जीवन में मृत्यु के सत्य, आपने जीवन की शर्तों पे जिया, आपके जीवन में क्या रहा, ये सब चीजें करते हुए, इन कारणों को देखते हुए, ये सब एक कड़ियां जैसे यहाँ बनती है स्वप्न में, वैसी वो कड़ियां वहां पर भी बनी। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, ये सब मिलकर एक ऊर्जा बनाता है, क्योंकि आप ऊर्जा से ही मिलके बने हो। आप केवल फिजिकलिटी को जानते हो, लेकिन आपके विचार, आपकी भावनाएं उस अस्तित्व को बनाती हैं, आज भी बना रहे हैं, मृत्यु के बाद के लिए भी बन रहा है, और वापस दोबारा आने के लिए भी बन रहा है। आपकी चेतना अगर पूरी तरह से अवेयर हो जाती है, इफ यू आर अवेयर, और आप इस रूप को अपना लेते हो, यस आई वांट अ कॉन्शियस लिविंग, मैं होश पूर्वक जीऊंगी, मैं हर बात को ऐसे ही नहीं बस होश पूर्वक, मैं जो भी नतीजा लूंगी, जो भी मेरा विचार होगा, जो भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं जो भी बात करना चाहती हूँ, एक होश पूर्वक। अब होश पूर्वक होने में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे आपकी पास्ट लाइफ की बात होगी या टेलीपैथी से आपसे कोई भी बात करना चाह रहा है, आप तुरंत उस संदेश को ले लोगे। एग्जैक्ट, आप अवेयर हो, आप अभी जागरूक हो। इस समय मैं मान के चलो प्रीति को याद करती हूँ, मैं मान के चलो इस समय प्रीति को याद करती हूँ। प्रीति को मैंने जैसे याद किया है, मान के चलो मैं प्रीति को अभी का अभी एक संदेश भेज रही हूँ, अभी बात करते करते, लेकिन प्रीति तो कोई भी है, प्रीति तो कोई भी है, प्रीति तो आंखें खुली है, लेकिन प्रीति तो सो रही है। अब ऐसे में क्या होगा? जो टेलीपैथी संदेश भेजा गया, वो संदेश को नहीं ले पाएगी, शी विल मिस नाउ मोमेंट्स, नाउ मोमेंट। और जितने लोग ये बोलते हैं हमारी टेलीपैथी बहुत अच्छी होती है, हमारा टेलीपैथी का हमने किया, ऐसा किया, आप अपने आप को एक बहुत अच्छी शाबाशी दे लो कि आप लोगों को अवेयर होकर आप लोग होशपूर्वक जिंदगी जी रहे हो। अभी का भी अगर मैं बॉडी बोलती हूँ कि बॉडी को साइलेंट पे लेकर जाओ, बॉडी को रिलैक्सेशन सिचुएशन में लेकर जाओ, जस्ट रिलैक्स लाइक दैट। सो इट मीन अगर आप ऐसा कर पाते हो, तब आप इस स्थिति पे, उस मोमेंट पे हो। अभी आपको बोल रहे हैं पास में चलो, तो चलो पास में चलते हैं, अभी चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाते हैं, अभी चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, लाइक दिस। हर मोमेंट के प्रति मैं जागरूक हूँ। मास्टर सिर्फ ये बता रही है, अगर आप हर मोमेंट के प्रति जागरूक हो जाते हो, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? आपको ये बेनिफिट होगा, जीवन में तो बेनिफिट होगा ही होगा, मरने के बाद भी बेनिफिट होगा। आपकी जीवन की इस स्थिति की जो प्रैक्टिस करते करते आपको हैबिट पड़ जाएगी, तब वहां पे आप इस चीज का आपको एवरी मोमेंट पता होगा व्हाट इज हैपनिंग। ए कॉन्शियस डाइंग, ए कॉन्शियस डाइंग, मरना होशपूर्वक, जो ओशो कहते थे। ओशो बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना, ओशो कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तो होशपूर्वक जीना, होशपूर्वक मरना, ऐसे टेलीपैथी वाले संदेशों को मास्टर सेठ ने इसमें बताया। मास्टर सेठ ने ये बताया कि अगर आप इस तरह से हो, तो जिस समय आपके जो मृत आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, जब वो आपसे मिलने के लिए आते, मान के चलो मैंने कल बात की ऑटो राइटिंग की, ऑटोमेटिक राइटिंग की, मान के चलो कि वो संदेश कहाँ से आएंगे?
ना देगा या फिर मास्टर्स देंगे या कुछ भी है। तो जो भी चीजों की प्रोजेक्शन होगी, चाहे वो नींद में हो, चाहे रियल लाइफ में हो, चाहे मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में हो, आप हर चीज को ग्रहण कर पाओगे, जीते जी भी, ध्यान में भी, निद्रावस्था में भी, हर लेवल पर आप उस चीज को ग्रहण कर पाओगे। जीवन की स्थितियों का, जीवन की स्थितियों का मान के चलो, मान के चलो आपको आपको मौसम का, हवा का, इस मोमेंट का, कितने लोग आपने देखे हैं हवा बड़ी अच्छी चल रही है, उन्हें पता ही नहीं हवा अच्छी चल रही है, आपने देखा होगा, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ, वो सिर्फ अपनी बातचीत में लगे, उन्हें पता ही नहीं हवा आके गुजर गई, कितनी प्यारी हवा चल पड़ी, उन्हें पता ही नहीं अभी कितना सुंदर आकाश का रंग था, बिकॉज बिकॉज वो वो दे आर मिसिंग समथिंग, दे आर लिविंग द लाइफ बट समथिंग दे आर मिसिंग। तो मास्टर सिद्ध ये बताना चाहते हैं, अगर आप हर समय के प्रति जागरूक हो जाते हैं, आपसे मृत रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं, अब आपके पास अर्थबॉन्ड सोल आ गया है, अब आपके पास टेलीपैथिक मैसेज आ गया है, अब आपके सामने ये आ गया है, आप हर स्थिति में अपने हर अवसर पर उस चीज को ले पाओगे, ग्रहण कर पाओगे, लेना देना कर पाओगे। आप बेहोशी की स्थिति में ना जियोगे ना मरोगे, बेहोशी की स्थिति में ना जियोगे ना मरोगे, आप हर परिस्थिति में, और जब आपको मृत्यु मिलेगी तब आप सचेत रूप में बहुत हद तक उसके प्रति जागरूक हो जाओगे। ये तो नकी है कि अर्थबॉन्ड सोल नहीं बनोगे, अर्थबॉन्ड सोल्स नहीं बनोगे, क्यों? अब इसका प्रयास, इसकी प्रैक्टिस जीते जी की जा सकती है। मैं यस नाउ दिस टाइम इस वीक का हो गया हमारा सीथ विजडम,